Hello student, welcome to this video. In this video, we will discuss the summary of the chapter आर.के. नारायण and Astrologist Day. आर.के. नारायण जो हैं वो भारत के काफ़ी फेमस राइटर हैं। उनकी जो राइटिंग रहती हैं वो ज़्यादातर कॉमन मैन के आदमी के ऊपर ही रही हैं। उनकी राइटिंग के ऊपर बेस्ड एक टीवी सीरीज़ भी चलती रही है जिसको मालगुडी डेज़ के नाम पे जाना जाता था। तो एन एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, जो भविष्य बताते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। तो कहानी के शुरुआत में आर.के. नारायण बताते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है एक पेड़ के नीचे अपनी शबरी लगाकर बैठता था। ज्योतिषी की तरह वो सर पे केसरी रंग की पगड़ी बांधता था, सर पे माथे पे भस्म लगाता था और आसपास उसके जो है उसके इक्विपमेंट बुक्स जो ज्योतिष से रिलेटेड थी वो वहाँ पर पड़ी रहती थी। अपने कस्टमर की तरह उसको ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में कुछ ज़्यादा खास बातें मालूम नहीं थी। जितना उसके कस्टमर जानते थे उतना ही वो जानता था, लेकिन वो सभी को जो है एक तरह से मूर्ख बेवकूफ़ जरूर बना लेता था। वो रटी रटाई बातें हर किसी इंसान से कर देता था, जैसे कि तुम मेहनत बहुत करते हो लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलता, तुम्हारे घर में कोई औरत है जिसने तुम पर जादू कर रखा है। तारे, ग्रहों, नक्षत्र, राहु केतु की बातें करके वो अपने कस्टमर से जो है पैसे ऐंठ लेता था। तो उसके आसपास और भी जो रेडी लगाने वाले शबरी वाले थे, मूंगफली वाला था और तरह तरह के सामान बेचने वाले थे, वो दोपहर के समय अपनी जो है दुकान शुरू करता था और देर रात तक वहाँ बैठा रहता था, जब तक आसपास वाले जो छबरी थी उनसे लाइट उसको मिलनी बंद नहीं हो जाती थी, वो तब तक वहीं बैठा रहता था। तो एक बार क्या हुआ, वो घर को जाने की तैयारी कर रहा था, एक कस्टमर उसके पास आके बैठ खड़ा हो गया, तो उसने उसको बैठने के लिए कहा। तो जब वो कस्टमर बैठा तो ज्योतिषी ने फिर अपनी जो रटी रटाई बातें हैं वो शुरू कर दी। लेकिन कस्टमर जो था उसने उसने कहा मैं ये अनाप शनाप बातें नहीं सुनूंगा, मुझे कुछ और अच्छा बताओ, तभी मैं तुम्हें जो है अच्छी कीमत जो है अच्छे पैसे जो है दूंगा। तो उन्होंने में शर्त तय हो गई। तो जैसे ही ज्योतिषी ने उसका भविष्य बताना शुरू किया तो उस कस्टमर ने अपने लिए जो है चुरूट जलाई। तो जैसे ही वो माचिस की तीली जली तो ज्योतिषी ने उस कस्टमर का चेहरा देखा और घबरा गया। घबरा के उसने अपनी शर्त वापस ले ली और वहाँ से भागने लगा। लेकिन कस्टमर ने उसको बाजू से पकड़ के नीचे बिठा लिया कि जब तक शर्त ख़त्म नहीं हो जाती तुम मुझे कुछ अच्छा नहीं बता देते, मैं तुम्हें जाने यहाँ से नहीं दूंगा। पहले तो ज्योतिषी डर गया, लेकिन फिर उसने उसकी बात मान ली, लेकिन शर्त जो है वो पूरी रुपए की लग गई। तो ज्योतिषी ने बताना शुरू किया कि एक बार तुम्हारा झगड़ा हो गया था और किसी ने तुम्हें चाकू मारकर जो है कुएं में धकेल दिया था। तो कस्टमर जो था वो बहुत हैरान हो गया कि जोशी को कैसे मालूम पड़ा ये सब, क्योंकि वो जो कस्टमर था वो काफ़ी दूर से आया था, उसको आसपास उस गांव में कोई नहीं जानता था। तो ज्योतिषी से वो कस्टमर बहुत प्रभावित हो गया। उसने कहा कि ज्योतिषी ने और बताया कि तुम्हारा नाम गुरु नाइक है। तो कस्टमर जो है उसने बताया कि मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे मारा है। तो कस ने ज्योतिषी ने उसको बताया कि वो जो कस्टमर था वो जिसने तुम्हें चाकू से मारा था वो लॉरी के नीचे आके मर गया, वो एक ट्रक ने उसको कुचल दिया और वो है मर गया। तो और उसको कस्टमर को बताया कि तुम्हारी जान को अब भी खतरा है, तो तुम ये जो है राख जो है पवित्र राख है इसको ले जाओ अपने माथे पे लगाओ और पीछे मत देखना, अपने गांव में जाओ और गांव से बाहर मत जो कभी मत निकलना। तो कस्टमर उसकी बात से पूरा इम्प्रेस हो गया, उसको जो पैसे दिए और वहाँ से चला गया। तो जब वो कस्टमर को वहाँ से चला गया तो ज्योतिषी भी अपनी दुकान बंद करके जो घर पे आ गया। तो अपनी पत्नी को उसने पैसे दिए। पत्नी ने बोला कि इन पैसों से आज तो अच्छी कमाई करके लाए हो, तो मैं इनसे कल नारियल और कुछ चीनी ले आकर बच्चों के लिए मिठाई ज़रूर बनाऊंगी। तो उसने बीवी से बोला खाना खाते वक्त कि आज मेरे मन से जो है एक बोझ उतर गया। मैं जब नौजवान था तो गांव में मेरा
शराब के नशे में किसी से झगड़ा हो गया था और उसको मैंने कुएं में धकेल दिया था। तो मेरे मन पे ये आज बोझ उतर गया कि वो जो आदमी है वो जिंदा है। तो ये थी कहानी एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। वो कस्टमर का भविष्य इसीलिए बता पाया क्योंकि वो ज्योतिषी ही था जिसने उस कस्टमर को जो है चाकू मार के कुएं में धकेल दिया था। तो इसके ज़रिए, इस कहानी के ज़रिए आर के नारायण यही साबित करना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो ज्योतिषी रहते हैं उनको खुद भविष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। वो सिर्फ अपने कस्टमर को बेवकूफ़ जो है फूल बनाते हैं और उनसे पैसे जो हैं ठगते हैं। तो आप भी ऐसे ज्योतिषियों से जो है दूर रहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।